Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel. As you know, this is yours own Dr. Ajaz Ahmad Bach. Today, I come out once again just to bring with coming out with one more video. The video is all about the capitalization. Okay, before going to start this video, I urge to uh, put some put forth some information to you guys that kindly सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, है ना। दैट वुड बी गुड फॉर मी आल्सो। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे एंड द टॉपिक्स दैट विच विल कवर अंडर द कैपिटलाइजेशन, वो भी मैं आपको बता ले चलूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो द टॉपिक इज ऑल अबाउट द कैपिटलाइजेशन। ओके, तो कैपिटलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं हम? बेसिकली कैपिटलाइजेशन और इसके अंडर जो टॉपिक्स हम डिफाइन करेंगे, आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। द टॉपिक्स आर हियर। कौन से टॉपिक्स होंगे? द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, द टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या क्या आती है, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द अंडर कैपिटलाइजेशन। ओके दोस्तों, एंड द व्हाट आर द थेरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट थेरी एंड अर्निंग थेरी। अर्निंग थेरी वो भी डिफाइन करेंगे हम, है ना। अर्निंग थेरी को हम दूसरे एंगल में क्या कहा जाता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थेरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके, ये ऐसी दो थेरीज है, कॉस्ट थेरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड अर्निंग थेरी। ये आपके साथ आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आई होप यू गाइज विल हैविंग ए पेशेंस टू find this video on the YouTube and you will enjoy it. I hope you guys that you will enjoy this video as well. Okay, so move on to the first content, the meaning of capitalization. Basically capitalization किस चीज को कहते हैं? Capitalization is refers to the valuation of company. It is the sum of owned and borrowed capital. अपना भी कैपिटल और जो हमने ओन्ड किया, अपना ओन भी कैपिटल और साथ साथ में बारोड कैपिटल। लाइक बारोड कैपिटल किस चीज को कहते हैं हम? आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग बिफोर दिस वीडियो कि बारोड कैपिटल क्या होता है। बारोड कैपिटल वो चीजें होती है दैट व्हाट कंपनी बारोड, व्हाट कंपनी हैज गॉट फ्रॉम the investor holders, the shareholders, the debenture holders and the bonds, and when they have given opportunity to the general public to invest over their company and they got the capital, that's called the borrowed capital. इसे कहते हैं borrowed capital. कैपिटलाइजेशन का असल में मतलब ये है, जब हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए कंपनी. Capitalization is comprises of equity shares, preference shares, debentures, surplus reserves and loans. As I told you before short while कि ये जो कैपिटलाइजेशन होता है ये ओन्ड कैपिटल भी है, साथ साथ बारोड कैपिटल भी है। ओन्ड कैपिटल ऐसा होता है जब कोई भी बंदा, जो कोई भी ओनर्स बिजनेस के होते हैं, व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस, व्हेन दे स्टार्ट देयर वेंचर, जितना भी उनका अपना खुद का पैसा होता है, दैट्स कॉल्ड द ओन कैपिटल। ओके, बट जो बोरोड कैपिटल उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, शेयर्स लाइक कैसे होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। तो इन सारे चीजों को हम कहते हैं हम एक बोरोड कैपिटल। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू एन एक्टिविटी, बेसिकली एक ऐसी खास कुछ काम है, ऐसा कुछ काम है, रेफर्स टू एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर ए बिजनेस कंसर्न। बेसिकली एक ऐसा पहलू है, एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी एक्टिविटी है अपनी कंपनी के रिलेटेड, कंपनी में, कंसर्न में, that they have to decide, they have to determining basically is plan करते हैं। basically they plan about how much capital the company is required, इतना बिजनेस को, इतना अपने कंसर्न को कितना कैपिटल जरूरत है, that they can make arrangement of the very capital, either owned capital either by the borrowed capital, दोनों को मिला के वो एक कैपिटल बनाते हैं। then they can capitalize it, फिर उसको एग्जीक्यूशन देते हैं अकॉर्डिंगली, बेसिकली द प्लान्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन। ओके, मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के जो टाइप्स है, आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसके दो टाइप्स है, एक ओवर कैपिटलाइजेशन, दूसरा अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या सिचुएशन होती है
आप लोग ध्यान रखोगे, बेसिकली व्हेन ए बिजनेस इज अनेबल टू अर्न ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, इट इज ओवर कैपिटलाइज्ड। जितना भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ऐसा लेंगे, ट्रीट करेंगे कि हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया और हमने उस पर क्या किया, जब रिटर्न देखा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एनवॉल्वमेंट व्हाट वी से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, फिर हमने देखा कि हमारे पास 4 ही लाख वापस आए, दैट्स कॉल्ड द रिटर्न कम आ गया in terms of what capital employed over there. Overcapitalized is a situation in which actual profits of a company are not sufficient enough to pay interest on debentures, on loans, and pay dividends on shares over a period of time. This situation arises when the company raises more capital than required. जितना कैपिटल उनको जरूरत नहीं था लेकिन उन्होंने किया, जब कैपिटल ज्यादा किया फिर इन्वेस्टमेंट होती है उसकी, है ना, राइट। फिर जब इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया आफ्टर गैप ऑफ टाइम, जब वो टाइम होता है फिर रिसीव करने का, उसका बेनिफिट रिसीव करने का, फिर इन लोगों ने देखा कि रिटर्न जो रिसीव हुआ दैट इज टू less than the what investment, totally investment they have done. This is what over capitalization problem. Okay, इसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, actual rate of earnings क्या होती है when company raises more capital than required. इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करते हैं हम, वो एग्जांपल कौन सी होती है दोस्तों, you guys have to some passions over there, you have having a proper attention over this. Actual rate of earnings इज लेस देन करंट रेट ऑफ रिटर्न। जो करंट रेट होती है वो मार्केट में कम आ जाती है, किससे, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स। जो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स है वो लेस आती है करंट रेट से। करंट रेट जितनी भी चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेट है 6% अब ही चल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, किसी भी सेविंग पे, तो वो हमारा क्या फिर उसके बाद ही कम आएगा। दैट्स कॉल्ड, कंपनी के पास ऐसी सिचुएशन खड़ा हो जाती है जब कंपनी कैन नॉट पे आउट its debenture holders to as a dividend, as what we say the interest, what we say to the shareholders, to the debenture holders, and those and from to those from where they have got the loans as well. So ये ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाती है, अराइज होती है जब ऐसी कंडीशंस एक कंपनी में या कंसर्न में हो जाती है कि वो ज्यादा पैसा ले जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, देन रिटर्न ज्यादा नहीं आता है। ओके, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी है। काजेस फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन, व्हाट एक्चुअली काजेस फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन माइट हैव बीन डन एट द रेट लेस देन करंट रेट और देयर इज लेटर ऑन ए चेंज ऑफ करंट रेट, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, एसेट्स आर ओवर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। ओके, ये भी ऐसी चीज है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर शोन at overstated values, and gradually writing off these items should have reduced the profit gradually. ये बड़ी समझ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है कि ऐसे चीजों को हम ऐसे ओवर रेटेड करते हैं, ओवर स्टेटेड करते हैं, फिर जब ओवर आफ्टर गैप ऑफ टाइम देखते हैं बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशन आ जाती है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन, वेरिएशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ द रेट्स कभी आ जाते हैं कम, कभी ज्यादा हो जाते हैं। दिस व्हाट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन प्रॉब्लम अराइज होती है मार्केट में। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को क्या एक तरह का झटका लग जाता है, वो झटका कौन सा होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन का। अब दूसरा मसला यहाँ पे अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन कौन सी कंडीशन होती है, इट इज बेसिकली स्टेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन अराइजेस व्हेन द कंसर्न स्टार्ट्स अर्निंग एट अ रेट हायर देन द करंट रेट। करंट रेट से ज्यादा वो कमाएंगे, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज मोर देन करंट रेट ऑफ रिटर्न। वहां पे क्या था, लेस देन करंट रेट ऑफ रिटर्न, बट यहाँ पे क्या है, मोर देन एक्चुअल रेट जो रिटर्न है, दैट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जो अभी हमने कमाई, जो हमने देखा 1,000 पे, 1 लाख पे, 1 करोड़ पे, जो हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट देखी, ओके, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पे हमने एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा देखी, मोर देन व्हाट करंट रेट ऑफ रिटर्न। अगर करंट रेट ऑफ रिटर्न अभी 2% था या 10% था फॉर एग्जाम्पल, तो हमने कुछ चेंजेस आफ्टर गैप ऑफ टाइम, आफ्टर गैप ऑफ 1 ईयर, आफ्टर गैप ऑफ 2 ईयर, हमने इसमें फ्लक्चुएशन देखी कि दैट्स व्हाट वी हैव रिसीविंग गुड अमाउंट ऑफ return out of the very investment, that's called the under capitalization. Okay, जब हम ज्यादा कमाएंगे as what we have expected, this called the under capitalization. And under capitalization company situation arises when the estimated earnings are very low as compared to actual profits.
Okay, this gives rise to the additional funds, additional profits, high goodwill, high earnings, and thus the return on capital shows an increasing trend. तो जो ट्रेंडिंग पॉलिसी आएगी, जो हमारे जो ट्रेंडिंग मार्केट में जो ट्रेंडिंग हो जाती है, पॉलिसीज हो जाती है, जिसको हम स्टॉक मार्केट में देखेंगे, हमारा जो रेट है, रेट फ्लक्चुएट्स है, हमारा इंक्रीजिंग में पॉलिसी जो चेंज हो जाएगी. सो ये अभी तक आप लोगों को यहाँ पे मैंने समझाया कि व्हाट एक्चुअली ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है. आई एम रिपीटिंग गाइज कि ये जो अंडर कैपिटलाइजेशन इशू होता है, जब एक्चुअल में कंपनी क्या कमाती है, ज्यादा इंटरेस्ट कमाती है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द करंट रेट ऑफ रिटर्न. ओके, बट ओवर कैपिटलाइजेशन क्या आ जाती है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग जो आती है, दैट व्हाट दे हैव गॉट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स. जो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स उन लोगों ने कमाई है, रिसीव करी है, उससे कम है किससे, दैट करंट रेट ऑफ रिटर्न इज, जो करंट रेट मार्केट में आ जाती है उसके अकॉर्डिंगली वो कम है, दैट्स कॉल्ड द ओवर कैपिटलाइजेशन. उन लोगों ने पैसा ज्यादा जमा किया था और ज्यादा इन्वेस्ट भी किया था, एंड दे हैव गॉट नथिंग आउट ऑफ द वेरी इन्वेस्टमेंट. दिस इज कॉल्ड द ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन. नाउ आई विल टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स फॉर द theories ऑफ कैपिटलाइजेशन. ओके, theories ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है? फर्स्ट theory इज कॉस्ट theory ऑफ कैपिटलाइजेशन, एंड द सेकंड इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी. इसको अर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, और दूसरे एंगल में हम इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. तो इसको ऐसे भी हम ट्रीट किया करते हैं. तो ये दो ऐसे हमारे पास थ्योरीज है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. सो लेट मी टेक यू ऑन टू द टॉपिक. क्या है कंडीशन? ये कॉस्ट थ्योरी ऑफ, ओके, बेसिकली ये जो कंडीशन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफाइन यहाँ पे कराता हूँ मैं कैसे चीजें. ओके, basically this is the traditional theory. According to this theory, a projected balance sheet is prepared. The sum of amounts of all items to be shown on the asset side of projected balance sheet is taken amount of capitalization. या दूसरे एंगल में कहा जाता है, under this theory the capitalization of company is determined by adding initial actual expenses to be incurred in setting up the business enterprise as going concern. Okay, दूसरे एंगल में एग्रीगेट होता है किस चीज का, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट जो रहते हैं हमारे पास कंपनी के पास, बिल्डिंग्स होती है, फर्नीचर होता है, एंड गुडविल एंड द लाइक द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट, कैश है, इन्वेंट्रीज है, रिसीवेबल्स है, ये भी इसमें रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, एंड कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्सटर्नल बिजनेस. तो ये इन चीजों को देखा जाएगा. तो कैसे कंडीशंस को हम स्टेबलाइज करेंगे? देखिए, इन अदर वर्ड्स यहाँ पे कहेंगे, द ओरिजिनल टोटल आउटले इनकर्ड इन वेरियस आइटम्स बिकम्स द बेसिस फॉर डिटरमाइन द कैपिटलाइजेशन कंपनी. If the funds raised are sufficient to meet the initial costs and day-to-day expenses, the company is said to be adequately capitalized. बेसिकली कॉस्ट थ्योरी है. कॉस्ट थ्योरी को समझना पहले कि कंपनी क्या क्या है, जितना भी पैसा कमा रही है उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमारा खर्चा हुआ है, किस पे. जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया, जो एग्रीगेट अमाउंट है किस पे, एग्रीगेट कॉस्ट है. जो कॉस्ट हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे एसेट्स कमाए, हमने एसेट्स जमा किए, हमने वर्किंग कैपिटल रखा, हमने प्लांट मशीनरी या फर्नीचर और गुडविल, उस पर कितना खर्चा हमने कमाया हुआ है. दैट्स व्हाट. फिर जब हम if the funds raised are sufficient to meet the initial costs and day-to-day expenses, the company is said to be adequately capitalized. कंपनी को फिर बाकायदा पूरे हिसाब से इन चीजों क्या करना है, स्टेबलाइज करना है. दैट्स व्हाट द अमाउंट सेड, दैट्स व्हाट द एक्चुअल कॉस्ट थ्योरी सेड. दूसरी कंटेंट यहाँ पे अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन. बेसिकली ये दूसरी जो कंडीशन है, दिस थ्योरी एज्यूम दैट एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू मेक प्रॉफिट. ये हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है. कॉस्ट में क्या किया जाता है, हमने जितनी भी कॉस्टिंग होती है उसको कोशिश करते हैं रिड्यूसिंग द कॉस्ट्स एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट. दैट्स व्हाट द कॉस्ट थ्योरी कैपिटलाइजेशन. बट अर्निंग थ्योरी का हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है टू मेक द प्रॉफिट. यस, बट अगर इस हिसाब से देखेंगे हम, ट्रू वैल्यू जो डिपेंड करता है कंपनी का और अर्निंग्स एंड अर्निंग कैपेसिटी पे.
अर्निंग, कंपनी के अर्निंग्स पे और अर्निंग कैपेसिटी पे। ये डिपेंड करता है ना कंपनी की अर्निंग क्या है और उनकी अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल व्हेन कंपनी इज साउंड एंड दे आर साउंड रिगार्डिंग द फाइनेंशियली, वो साउंड है, इकोनॉमिकली साउंड है, दे कैन इन्वेस्ट एवरीवेयर, दे कैन इन्वेस्ट एट एनीवेयर दैट द मार्केट कैन गिव देम रिटर्न एज वेल। तो ये अर्निंग थ्योरी अलग चीज है ये। दस द कैपिटलाइजेशन कंपनी और इट्स वैल्यू इक्वल टू द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड अर्निंग्स। To find out this value of a company while estimating its initial capital needs has to prepare a projected profit and loss account। तो मतलब ये जो चीजें हमें सारी चीजों को हम फोरकास्ट करते हैं, बेसिकली फोरकास्टिंग करके हम चलते हैं। For example, after this rate which other companies in the same industry similarly stated making earnings on their capital will be stated, this rate is then applied the company estimated earnings for determining capitalization। तो मतलब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी, जो कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन देखी वो अर्निंग्स वाली, कि अर्निंग्स हम जब देखेंगे ऑन बेस ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जितना भी अमाउंट कैपिटलाइज्ड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारे पास आएगा, एक्सपेक्टेड, ओके, एक्सपेक्टेड इनकम इनटू 100, ठीक, डिवाइड बाय करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का है, किस पे देखेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जितना हम लोगों ने अमाउंट एज्यूम किया, फॉर एग्जांपल एज्यूम नहीं, जितना हमने इन्वेस्ट किया, द अमाउंट टोटल एम्प्लॉयड ओवर इन द मार्केट, या किसी भी प्रोडक्ट पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको जब एक्सपेक्टेड हम रिटर्न देखते हैं, हम वी हैव टू वेट फॉर द एक्सपेक्टेड इनकम, हमारी एक्सपेक्टेड इनकम क्या रहेगी, किस पे, जो खर्चा हम लोग ने किया, वही है ना अर्निंग्स। बेसिकली हम अर्निंग्स को देखते हैं, हम वी हैव टू काउंट, वी हैव टू व्हाट इज से व्हाट टू मेजर द व्हाट ओनली, वी हैव टू लुक ओवर एंड द मेजर द अर्निंग्स ओनली। हम अर्निंग्स को कैसे तोलेंगे, बस यही हमारा मोटिव होता है इस थ्योरी का, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। जितना भी पैसा लगाया हमने उस पे देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड इनकम क्या आ सकता है, जस्ट एज एन फोरकास्टिंग ओवर द एक्सपेक्टेड इनकम, ओवर द एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका। इसकी एक एग्जांपल जैसे मैंने बता दी, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इनकम into 100 डिवाइड बाई करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो ये हमारे पास इस तरह के कैपिटलाइजेशन का मेथड हम देखेंगे। दूसरा, कैपिटलाइजेशन रेट कैसे देखते हैं हम, एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे देखते हैं, एनुअली जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है डिवाइड करेंगे कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू क्या है, जितना पैसा हमने खर्च किया, द टोटल अमाउंट दैट व्हाट incurred to stabilizing to establishing the business, जितना भी हमारा खर्चा हुआ बिजनेस को एस्टेब्लिश में करने में, जितना भी खर्चा हुआ है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में, या पैसा हम हमारे बिजनेस को सेटअप करने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए जितना भी खर्चा हुआ, दैट्स कॉल्ड द व्हाट, द कैपिटलाइजेशन अमाउंट। ओके, उसको हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन अमाउंट। द टोटल ओवरऑल expenses related what making the profits, that's called the capitalization. It's basically owned and the borrowed capital too. I hope this video will pass a good message to you all and you guys will enjoy it ओके साथ साथ में इस वीडियो को क्या करिए, हाँ, और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। सो आई विल से यू दिस टू यू ऑल गाइज दैट से इस वीडियो को शेयर भी करिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करिए। सो गाइज आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइज थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन ओवर दिस वीडियो। सो we'll see you next in the next video. Till that, stay happy and goodbye.